ये आज की एक बड़ी खबर है जो हम नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हमारे वो बहन भाई जो फ्लड से मुतासर इलाकों में रहते हैं। फौरी तौर पर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि फिल वक्त जो अगस्त के बिजली के बिल है उनको माफ़ कर दिया जाए। अब मसला यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर हुकूमत कुछ भी करना चाहे तो उसको IMF की इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हदायत किया वज़ारत ख़जाना को कि आप IMF से ये मामला टेकअप करें कि एटलीस्ट जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, रिस्पेक्टिव वो गाँव है कोई शहर है, उस पर तमाम जो पॉपुलेशन उसकी अफेक्टेड एरिया की उसके जो अगस्त के बिजली के बिल है वो माफ़ कर दिए जाए। इसी हवाले से आज वज़ारत ख़जाना ने एक वर्चुअल इजलास भी किया IMF के साथ और ये मामला उनके सामने रखा गया है। तो इसके ऊपर अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि IMF इस पर मानेगा या नहीं। लग ये रहा है हुकूमत पाकिस्तान का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैलाब है, नेचुरल डिजास्टर है, IMF भी इस चीज़ को इसको सिंपैथेटिकली देखेगा। गवर्नमेंट का केस मजबूत तो लग रहा है। अब दो तरीके हैं जिसके जरिए हुकूमत ये कोशिश करे लोगों तक रिलीफ पहुंचाया जाए। एक तो बिजली के बिलों की माफ़ी जो फिलहाल अगस्त के महीने के लिए, दूसरा जो बाकी इन्होंने रिलीफ या इमदाद देनी है वो किस तरीके से दीजिए, कैश अगर जो इमदाद देनी है कैसे दीजिए। अगर तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत इमदाद देने की कोशिश करे तो उसकी आउटरीच उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो वेल ऑफ जो एक पॉपुलेशन का आपका सेगमेंट होता है वो BSP के उसका जो डाटा बेस है उसमें शामिल है। दूसरा है कैश ग्रांट्स देने का कामरान, वो एक लंबा प्रोसेस है। बट इस स्टेज के ऊपर अगर आप देखें फॉर द टाइम बीइंग एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है। वसाइल, मैं दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी इस केस में नहीं है, लेकिन सूबों के पास कैश है। और जो फेडरल गवर्नमेंट का मामला बिजली का था उसमें IMF से बात जो है वो शुरू हो गई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज बयान है, उनका ये ख्याल है, क्योंकि वो सिंध में और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है, उनका ये ख्याल है कि हुकूमत को इंटरनेशनल अपील जो है ऑलरेडी लॉन्च कर देनी चाहिए थी जितना इस वक्त प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म की ज़ाहिर मुतालबात हैं बिजली की। लेकिन बिफोर गोइंग दैट, जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की है कि आलमी इमदाद ली जाए सैलाब के लिए, इसके हवाले से एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है कि इस दफ़ा हुकूमत जो है वो आलमी इमदाद की अपील नहीं करेगी, अपने वसाइल से जो तमाम चीज़ें हैं जितनी भी रिलीफ देनी है अपने वसाइल से करें। आज हम जो पाकिस्तान में इस वक्त खास करके वस्ती और जनूबी पंजाब में जो सैलाब के नतीजे में वहाँ पर जो तबाही मची है उसके हवाले से आपको लेकर के जाएंगे, और वहाँ से द रिव्यू की टीम ने खुसूसी तौर पर लोगों से बात भी की है और इस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है वो भी आगे चल के बताएंगे आपको। इस्लामाबाद में इसके हवाले से क्या हो रहा है, इस हफ्ते हमने देखा है कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि अब मुल्क में ये जो हालिया सैलाब की वजह से अभी भी नुकसानात हो रहे हैं तो क्लाइमेट और जो ज़राअत की एमरजेंसी है उसको नाफिज किया जाए। इसका क्या मतलब है, इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही एक स्पेशल कमेटी भी तश्कील दी गई है जिसका मकसद ये है कि जायज़ा लेना कि ये जो सैलाब है उसके नतीजे में अभी तक पाकिस्तान की मईशत को क्या नुकसान हुआ है और उस नुकसान से निकलने के लिए फिर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले तो शहबाज, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पिछले आई थिंक 10-12 दिनों में पहले ये सिलसिला शुरू हुआ कसूर से लेके फिर हाफजाबाद, चिन्योट, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान, रहीम जार खान, ये चंद वो इलाके हैं जो मैंने वहाँ पर देखा और जो आई थिंक सम टाइम आपके पास अल्फाज नहीं होते जिस बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त तबाही हुई है। और पहले तो लोगों का ख्याल था कि ये 1988 इससे पहले इतना बड़ा सैलाब आया था पंजाब के अंदर, लेकिन मकामी लोगों से बात हुई है 1973 में भी आया था और कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी लिविंग मेमोरी में कम से कम पंजाब की हद तक इतना बड़ा जो फ्लड है वो नहीं आया। तो इस पर आगे चल के ऑफ कोर्स लोग खुद भी देखेंगे ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। बट ये जो इस्लामाबाद में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये जो फैसला है कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट की जो एमरजेंसी का नफाज है, इसका आम फहम मतलब क्या है? बेसिकली जब किसी इशू के ऊपर कोई इमरजेंसी नेचुरल क्लैमिटी डिक्लेयर की जाती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उस एरिया के, उस अफेक्टेड एरिया के जो लोग होते हैं, जो कारोबार होते हैं, उनको ख़ास कंसेशंस मिलती है और वो कोई किसी किस्म की उनको फेवर नहीं होती, वो बेसिकली उनका एक हक होता है। लेकिन कुछ ऐसे आपके मामलात होते हैं गवर्नमेंट के, कंपनीज़ के, उन मामलात को देखने के लिए, उन सोल्यूशंस के लिए जिसमें अगर किसी का कर्जा है, किसी का कोई दूसरा इस तरीके से मामला है, तो जब तक आप वहाँ पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करते तो उसका जो है एक उसको बेनिफिट नहीं मिलता। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा, जब आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, इस केस में एग्रीकल्चर इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी तो कई दफ़ा पहले भी डिक्लेयर हुई है बट उसको उस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया। दूसरा जो मकसद इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ये होता है कि वॉर फुटिंग के ऊपर वो तमाम इकदाम करना जिसकी ज़रूरत होती है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात किया, आपने तो खैर ग्राउंड पर जाकर लोगों से खुद बात की है और नाज़रीन वो देखेंगे भी। तो एक चीज़ एटलीस्ट हमें यहाँ पर बैठ के ये लग रहा है, जो
टीवी चैनल्स की कवरेज जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर कवरेज जा रही है, जो हुकूमतें हैं, वफाकी हो, सूबाई हुकूमत हो, वो कुछ ना कुछ कर रही हैं। एक उसके एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे महंगाई के एक नेचुरल जो आउटकम होता है, सॉरी इसका सैलाब का नेचुरल आउटकम एक महंगाई होता है। इस सूरत में आज भी जो एक महंगाई का एक बुलेटिन जारी करता है वीकली, PBS उन्होंने जारी किया, वीकली बेस के ऊपर कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं। आपको पता है कि गंदम की और आटे की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। वीकली बेस के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए जिसकी वजह से तकरीबन 10% सिर्फ गंदम का जो आटा है उसकी कीमत कम हुई और बाकी कुछ चीज़ों की भी कम हुई है। ऑल दो ऑन एनुअल बेसिस अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे टमाटर है, प्याज है, इनकी कीमतें अभी भी बढ़ी हैं। तो बात करने का मकसद ये, इतनी बड़ी क्लैमिटी है, इतना बड़ा डिजास्टर है और डिजास्टर अभी भी अनफोल्ड हो रहा है, अभी भी आप नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये इस पे अभी काफ़ी वक्त लगेगा। जो बात आपने इस्लामाबाद की है, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ मीटिंग्स की हैं, एक कमेटी भी बनाई है। अब वो जो एहसन इकबाल उसको चेयर करेंगे, वो कमेटी उस वक्त तक अपना काम नहीं कर सकती जब तक जो सैलाब का पानी वो उतर नहीं जाता। अभी तक आपको नुकसानात का नहीं पता चलता। कि एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, तकरीबन 13 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है एग्रीकल्चर, जो फसलें हैं उसके ऊपर वो मुतासिर हुई हैं। अब क्या वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं या सिर्फ मुतासिर हुई, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर जो चावल की फसल है, अगर वो पानी में आधी डूबी हुई, आधी से भी ज़्यादा डूबी हुई, तो फिर भी वो बच सकती है। अगर गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल चूंकि बड़ा है, उसका साइज होता है, वाटर इंटेंसिव होता है। अगर वो सिर्फ लेटी है फसल गन्ने की तो उतना नुकसान नहीं होगा। अगर चावल की फसल पूरी तरीके से पानी में डूब गई है तो फिर उसका नुकसान होगा। तो अभी इट्स द इनिशियल फेज, अभी इस पे हतमी कोई बात नहीं की जा सकती। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, जब मैंने जो ग्राउंड पे सिचुएशन देखी है, 8-8 10-10 फुट पानी है, तो लोगों से भी जो मेरी बात हुई है तो वो तो यही कह रहे थे कि अगर तो इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर पानी उतर जाता फिर तो शायद इम्कान था कि चावल या ये फसलें बच जाती। बट करंट सिचुएशन में जितनी इरोजन हो रही है उसके इम्कानात जो है वो कम नजर आते हैं। और एक मुतालबा जो पहले भी हमने जिक्र किया था, वहां पर लोग अभी तो क्योंकि रेस्क्यू और रिलीफ का फेज जारी है, बट लोगों को आगे की भी फिक्र है और वो बिजली के बिल वगैरह, वैसे भी बिजली बहुत महंगी है, तो इसके हवाले से भी शायद प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा है कि कुछ एग्जेम्पशंस देने की बात। ये बिल्कुल कामरान, ये आज की एक बड़ी खबर है जो हम नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारे वो बहन भाई जो फ्लड से मुतासर इलाकों में रहते हैं, फौरी तौर पर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि फिल वक्त जो अगस्त के बिजली के बिल है उनको माफ़ कर दिया जाए। अब मसला यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर हुकूमत कुछ भी करना चाहे तो उसको IMF की इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हदायत किया वज़ारत ख़जाना को कि आप IMF से ये मामला टेकअप करें कि एटलीस्ट जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, रिस्पेक्टिव वो गाँव है, कोई शहर है, उस पर तमाम जो पॉपुलेशन उसकी अफेक्टेड एरिया की, उसके जो अगस्त के बिजली के बिल है वो माफ़ कर दिए जाए। इसी हवाले से आज वज़ारत ख़जाना ने एक वर्चुअल इजलास भी किया IMF के साथ और ये मामला उनके सामने रखा गया है। तो इसके ऊपर अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि IMF इस पर मानेगा या नहीं। लग ये रहा है हुकूमत पाकिस्तान का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैलाब है, नेचुरल डिजास्टर है, IMF भी इस चीज़ को इसको सिंपैथेटिकली देखेगा। गवर्नमेंट का केस मजबूत तो लग रहा है। अब दो तरीके हैं जिसके जरिए हुकूमत ये कोशिश करे लोगों तक रिलीफ पहुंचाया जाए। एक तो बिजली के बिलों की माफ़ी जो फिलहाल अगस्त के महीने के लिए, दूसरा जो बाकी इन्होंने रिलीफ या इमदाद देनी है वो किस तरीके से दीजिए, कैश अगर जो इमदाद देनी है कैसे दीजिए। अगर तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत इमदाद देने की कोशिश करे तो उसकी आउटरीच उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो वेल ऑफ जो एक पॉपुलेशन का आपका सेगमेंट होता है वो BSP के उसका जो डाटा बेस है उसमें शामिल है। दूसरा है कैश ग्रांट्स देने का कामरान, वो एक लंबा प्रोसेस है। बट इस स्टेज के ऊपर अगर आप देखें फॉर द टाइम बीइंग एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है। वसाइल, मैं दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी इस केस में नहीं है, लेकिन सूबों के पास कैश है। और जो फेडरल गवर्नमेंट का मामला बिजली का था उसमें IMF से बात जो है वो शुरू हो गई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज बयान है, उनका ये ख्याल है, क्योंकि वो सिंध में और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है, उनका ये ख्याल है कि हुकूमत को इंटरनेशनल अपील जो है ऑलरेडी लॉन्च कर देनी चाहिए थी जितना इस वक्त प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म की ज़ाहिर मुतालबात हैं बिजली की। लेकिन बिफोर गोइंग दैट, जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की है कि आलमी इमदाद ली जाए सैलाब के लिए, इसके हवाले से एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है कि इस दफ़ा हुकूमत जो है वो आलमी इमदाद की अपील नहीं करेगी, अपने वसाइल से जो तमाम चीज़ें हैं जितनी भी रिलीफ देनी है अपने वसाइल से करेगी। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो ममालिक हैं उनकी तरफ से जो इमरजेंसी रिलीफ वगैरह है, UK की तरफ से भी आज अनाउंस किया गया है, फिर जो अमेरिका है उनकी तरफ से भी कुछ जो रिलीफ गुड्स हैं, कंसाइनमेंट्स हैं वो आई हैं। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स पाकिस्तान का यही ख्याल है कि अपने रिसोर्सेज से वो मैनेज कर सकता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं मौजूद हूँगा लियाकतपुर तहसील है रहीम यार खान की, और ये वो इलाका है जो हालिया जो सैलाब है उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसके बाद
कबीर वाला ये तहसील है खानेवाल की, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। तो आप खुद देखेंगे अवाम और जो मुतासरा लोग हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है और ग्राउंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन इस ब्रेक के बाद।